खाली हाथ किसान चला गया। राकेश टिकैत जी असफल हो गए। राकेश बालियान जी। राकेश बालियान जी? जी हाँ, देखिए ऐसा है, किसी एक व्यक्ति के टीकाकरण हुआ, पहले उन्हें चौधरी बनाया गया खाप का, फिर उनका बड़ा बेटा बना। घर में 4 बेटे होंगे तो उनमें बड़ा बेटा। तो जो ये टिकैत है, ये चौधरी जो होता है खाप का, सिर्फ वो लगा सकता है। अभी आदित्य टिकैत, गौरव टिकैत, नरेश, राकेश टिकैत, चरण सिंह टिकैत। टिकैत इज ऐसा नहीं है जैसे किसी गांव का नाम हो कि चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, जय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, इस तरीके से नहीं है। जो खाप का हमारा चौधरी होगा, इनका बालियानों का, उसके नाम के आगे टिकैत लगेगा, बाकी सब बालियान है। राकेश बालियान जी हैं, टिकैत नहीं है, वो नरेश टिकैत जी हैं। आप लोग यही तो कंफ्यूजन करते हैं, पढ़ते लिखते आप लोग हैं नहीं, और जो दुनिया कहने लगती है वो आप कहने लगते हैं। राकेश टिकैत ने तो राकेश बालियान ने तो आज तक सवाल नहीं खड़ा किया कि मेरा नाम मीडिया गलत चला रही है। अब अगर उससे फ़ायदा हो रहा है, ब्रांड इक्विटी बन रही है, तो क्यों मना करेंगे? ये तो आपके देखने का काम है। तो ये तो गलत कर रहे हैं ना, फिर इसका मतलब वो थोड़ी ना आप गलत कर रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया ना। तो नरेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत बालियान खाप के मुखिया हैं। जो चौधरी होता है वो उसे टिकैत कहा जाएगा। अब जैसे इनके बाद जो इनके बड़े बेटे होंगे वो टिकैत लिखेंगे, और वो तो अभी से जन्म से कैसे टिकैत लिख लेंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो चौधरी नरेश टिकैत हैं। मेरे बाप के जिंदा रहते हुए मैं चौधरी हो जाऊंगा? गोल गोल घूम रहा हर चीज। अब ऐसे ही है सब, दुनिया धोखा है, जो चल रहा जहाँ चल सब माया है। कह रहे हैं वादा खिलाफी करिए सरकार ने हमारे साथ, आंदोलन करेंगे दोबारा। चलो साहब, अब की बार हम तो आ नहीं पाएंगे, पहले ही माफ़ी मांग लें उनसे। अच्छा, हाँ, वो फिर बुलाएंगे, बातें सुनाएंगे, बातें बनाएंगे, देश भर में घूमेंगे, और फिर खाली हाथ चले जाएंगे। तो हम तो इस बार उनके झांसे में आएंगे नहीं, हम तो नहीं आते। मैंने 1 साल की बर्बाद कर ली अपनी वकालत। जितना पूरा कुनबा पढ़ा लिखा हुआ, इससे ज़्यादा तो मैं हूँ। और हर वकील है, हर डॉक्टर है, हर इंजीनियर है, हर फौज का अफसर है। अब हम सब अपनी बुद्धि इनके पास गिरवी रख देंगे क्या? मतलब वो झांसा देते हैं लोगों को। अरे अब पिछली बार में देख लो क्या हुआ है, और अब फिर चले गए। सर इतनी बड़ा तो जल्लूस निकला तमाम। वो पंजाब वालों का बिल्कुल सही था, हरियाणा वालों का बिल्कुल सही था। एमएसपी की उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो जिस तूफान के साथ उठ के आए थे, एक बड़ी रैली के साथ गए, पूरे दिन फूल बरसे, हर जगह स्वागत हुआ उनका। ऐसा होता है। अब भावनाएं हैं लोगों की, लोग खुश होना चाहते हैं तो खुश होते हैं, उन्हें खुश होने से रोक लेंगे क्या? और हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। और आंदोलन बिल्कुल बेकार रहा आपकी नज़रों में? तो आप ही कह रहे हो 15 तारीख निकल गई, वो कमेटी भी नहीं बनी है, तो उसका कोई चर्चा ही नहीं है कहीं में, कुछ भी होगी भी नहीं। अब ऐसी बातों की चर्चा क्यों करा जाए जिसमें हमारी असफलता होती हो, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। अब पर वो तो कह रहे हैं वादा खिलाफी, हम आंदोलन करेंगे। फिर तो कर लें, हम आएंगे नहीं। क्यों नहीं आओगे जब आपने पिछले 13 महीने दिए इस आंदोलन में? वो मुद्दा था, इनके आह्वान पे थोड़ी आए थे। जब ये रो पड़े और चौधरी अजीत सिंह ने भी आह्वान किया, तो हम चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पे, मैं उससे पहले इस आंदोलन में टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे सक्रिय था, क्योंकि मेरा इनमें इतना विश्वास नहीं था। लेकिन वो जब चौधरी अजीत सिंह ने ये कहा, तो फिर यहाँ आके इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए, और ये तो फिर भी इधर से उधर कहीं घूमने चले होंगे। मैंने तो एक दिन की भी एब्सेंट नहीं करी, एक दिन की भी। बस 3-4 दिन के लिए मैं मेरठ गया था, वरना मैं यहीं रहा लगा था। आपने अजीत सिंह जी का नाम लिया, स्वर्गीय, उनके बेटे हैं, आजकल चुनाव लड़ रहे हैं सपा से गठबंधन करके। अभी नरेश टिकैत ने कहा कि हम सपा लोक दल का समर्थन करें लोग। फिर वो उन्होंने शाम तक वो वापस भी हो गए उस मामले पे कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो दुखद हुआ है। देखिए बात ये, समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप जनता को सब पता है। कई बार ऐसे जीवन में इनके अवसर आए हैं जब चौधरी अजीत सिंह ने बारंबार इस बात को साबित किया कि मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं है, और वो हमेशा किसानों के लिए खड़े रहे। आधी रात को उठ के भागे चले आए, तबीयत खराब में चले आए, यहाँ से सीधे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उस दिन भी उन्होंने ही सबसे पहले आह्वान करा, इनसे कहा कि कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, हम आ रहे हैं। और सब लोगों ने, तो उन्होंने पैर रखने की गुंजाइश बनाए रखी। तो ये उनका समर्थन नहीं करते हैं तो भी उससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास हमारी बुद्धि गिरवी रखी हुई नहीं है, और वोट हम अपनी मर्ज़ी से देंगे। और अगर ये विरोध करते हैं तो भी वैसे इनके समर्थन से क्या फ़र्क पड़ता है? सिसौली में इनका, सिसौली में ही वर्चस्व नहीं है, सारी सिसौली के वोट एक तरफ डलवा दें, चलो
तो सिसोली के वोट भी इनके कहने से नहीं डलेंगे। तो इसको गिन लेना ना, पिछले इलेक्शनों में गिन लो, या जिसे समर्थन करते हो उसके सारे वोट गिनवा देना। मुजफ्फरनगर की सारी सीटें तो बीजेपी ने जीती हैं, फिर आंदोलन कौन कर रहा था? कि कौन सी जीती हैं? वो तो देखो, उस जीत को जीत मत मानो। देखो एक बात बताओ, सीधी सी बात समझ लो, भोली भाली जनता है, रात दिन कमाने पे लगी हुई है, फिर भी घर का पूरा नहीं पड़ रहा है, उसमें ये पूंजीपति आके ठग के छदम राष्ट्रवाद के नाम पे, झूठी धार्मिकता के नाम पे बहका के, भावनाएं भड़का के ले गए। तो उसे ये मत मानो कि ये जीते थे या होते, ये ठग के ले गए थे, तभी तो इस बार देख रहे हो ये हालत हो रही है। भारत की जनता कह रही है जीत रहे हैं वो तो यूपी में फिर से। कौन सी वाली मीडिया कह रही है? कई सर्वे कह रहे हैं, सी वोटर भी कह रहा, तमाम सर्वे कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। सारे सर्वे बीजेपी को ही जिता रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे सर्वे पढ़े हैं, मैं भी एक बात से सहमत हूँ, सबसे सारे सर्वे जो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। बीजेपी आगे आगे है, पब्लिक जूता लेके पीछे पीछे, तो कौन से गलत कह रहे हैं? वो पूरी बात तो नहीं कह रहे। कहाँ जनता पीछे? अरे भाई तुम कैसी बात है? अरे एक बात तुम समझते नहीं हो, हवा के साथ देखो, ये जितने कूद कूद के आए हैं ना, ये ही इंडिकेटर्स हैं कि जहाज डूब रहा है, चूहों ने छलांग मारनी शुरू कर दी। कैसे मान लें जो जूता लेकर पहले पीछे थे वो अब आशीर्वाद दे रहे हैं? वो पहले भी जूता लेके पीछे नहीं थे। उन्होंने अभी राजपाल बालियान को जब समर्थन दिया था तब उनके शब्द थे कि बालियान है हमारे अपने ही हैं, तो उनकी जो लिमिट है, तो जनता को देखिए वो अपनी, आप उनको चाहे कुछ भी मानते रहें, वो अपनी हकीकत से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि वो बालियान खाप के चौधरी हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत कहनी सुननी वोटों की होगी तो वो बालियान खाप में होगी, तो इसलिए वो बालियानों को ही अपना बताते हैं। खाप तो बहुत बड़ी खाप है, 80 गाँव आते बताइए, तो चुनाव इधर से उधर। पूरे हिंदुस्तान में जाटों के कितने गाँव हैं? ये सबसे बड़ी खाप भी नहीं है। मान, पूनिया, बेनीवाल, कितने गांव आते हैं इसमें? अरे बेनीवाल हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्यों में ये तो मालूम कर लो। मलिक नहीं, यूपी की बात कर रहा हूँ। अरे होंगे 64 गांव। तो 64 गांव कम होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। अरे भाई अगर 4 भी गांव है और खाप है तो मैं उसका चौधरी चौधरी ऑल बराबर, सब बराबर होते हैं चौधरी। फिर क्या बात कर दी आपने? मैं अपनी खाप का चौधरी, चाहे मेरे जो 4 गांव हैं, और आप अपने गांव के अपनी खाप के चौधरी, चाहे आपके 400 गांव हैं, चौधरी तो बराबर है। गिनती से थोड़ी ना तय होता है। तेवतियाओं की बताओ जरा, एक टाइम पे हम तेवतियाओं की जितनी जिसके पास ज्यादा गांव होंगे वोट पर सर, तो वही ज्यादा डालेगा ना। एक बार में एक ऐसे तेवतिया नेता भी हुए हैं जिनके कहने पे हरियाणा से लेके और बिहार तक एक तरफा वोटिंग होती थी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तेवतिया, चौधरी अजीत सिंह तेवतिया, जयंत चौधरी तेवतिया। जाटों के पीछे पड़ गए क्या तुम? नहीं तो इनका तो नहीं मानोगे। 64 गांव बड़े हुए हैं। चौधरी चरण सिंह के कहने से राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ के मुख्यमंत्री तय होते थे। लेकिन ये परिवार है। राजनीति का खापों से और इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये किसान की समस्याओं के लिए जागरूक किया जाता है। आजकल टिकैत साहब आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? 1 साल आंदोलन किया आपने यहाँ, 13 महीने। सब माया है, सब माया है, भ्रम है। वैसे आप बात सही कह रहे हो। मैंने भी आपके यहाँ पहले बाइट दी है इस बात की कि आजकल बहुत बड़े बड़े लोग बम्बई से, कलकत्ता से, मद्रास से, हैदराबाद से, दिल्ली से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हमें सबको आशीर्वाद देना है, हम अराजनीतिक हैं। तो ठीक चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया। संजीव बालियान गए हैं टिकैत साहब से मिलने? जाना चाहिए। नहीं, पहले तो काला तेल फेंकते थे आप, मारपीट करते थे, गाड़ियाँ तोड़ते थे। वो समय विरोध के थे, अब वो अपने वोट के लिए आ रहे हैं और वो अपने चौधरी के पास जा रहे हैं, बालियान साहब, नरेश टिकैत जी के पास। तो उनका अधिकार बनता है, वो भी उनकी खाप के चौधरी हैं। हम लोगों से तो कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी जाति भी हमारी ही वाली जाति है। तो वो अपने चौधरी से आशीर्वाद ले रहे हैं। बयान देते हैं फिर अचानक बदल, क्या है? कौन? यही नरेश टिकैत कहते थे बीजेपी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनसे अपने गांव में करवा लियो जरा। कहते हैं, ऐसे कहने में क्या? मेरा दुश्मन, मेरी दुश्मनी तुम्हें पता किससे? पूंजीपतियों से। पूंजीपतियों में कौन है? उनके भारतीय एजेंट, अडानी, अंबानी। तो संजय सिंह और भी किसी बात का सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? इस बात का सेटिस्फेक्शन तो है। उतारने की बात होती तो बस वो भी वक्ती डायलॉग होते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी ना। आप उन्हें ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं क्या? सर 15 तारीख निकल के कुछ नहीं हुआ, अगली 15 भी निकल जाएगी, क्या होगा? अब तो वो 15 निकल गई सारी की सारी जिनमें कुछ होना था।